जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 45 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट को कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग इस टेस्ट पेपर को पूरा अटेंड कीजिए और 45 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं ये आपको सेशन के लास्ट में बताना है। और साथियों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे व्हाट्सएप पर कि सर बिहार पुलिस के लिए कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट का बुक बताइए। तो पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से बता देते हैं। ये किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट का बुक आप लोग ले सकते हैं। टोटल इसमें 29 सेट्स दिया हुआ है, ठीक है। और 2024 का जो प्रश्न प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी इसमें साथ में दिया गया है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक है। आप इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1971 में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ढाका। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सार्क की जो स्थापना हुई थी पूछा जाता है कहाँ पर होती है? तो सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर, पूरा डेट याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को होती है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल का आशय क्या है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आज के इस टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका सही आंसर है व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपका हो चुका है प्रैक्टिस सेट में, इसलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना काशीराम ने किया था। किसने किया था? काशीराम ने। आरएसएस की स्थापना पूछा जाता है, किसने किया था? तो केबी हेडगेवार ने। बीजेपी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, बीजेपी की स्थापना होती है 1980 में। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? देखिए, हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है, इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची में पहले कितना विषय था? तो पहले था 97। वर्तमान में संघ सूची में टोटल 100 विषय है। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में पहले 57 विषय था, वर्तमान में 47 है। तो वर्तमान वाला आपको ध्यान रखना है। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है 3 सूचियों में हुआ है, ठीक है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। और जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग जल्दी से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज भी क्लास स्टार्ट हो गया है। तो बिहार की पंचायती राज जो संस्थाएं होती है वो त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको बिहार पुलिस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, अलग अलग सभी विषयों की तैयारी करना है फुल डिस्कशन के साथ में, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहते हैं महापौर, और महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है?
तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना दिया था उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक पंचायत था और जिला स्तर पर जिला परिषद था। इसमें राज्य परिषद नहीं था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। और साथियों आप लोग बिहार पुलिस बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए, आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा। भारतीय शासन प्रणाली किस प्रकार की है? तो साथियों भारतीय शासन प्रणाली जो है ये हम आपको बता चुके हैं, संघात्मक है, लेकिन कभी कभी अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है भारतीय शासन प्रणाली को। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? और बिहार पुलिस में जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त का जो पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है 25 अगस्त तक। वो सब आपको बैच में मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, बिहार पुलिस बिहार स्पेशल बिहार GK का नोट्स, ये सब कुछ वहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वॉशिंग मशीन मक्खन मथनी का कार्य सिद्धांत क्या है? साइंस में भी लगभग आपका 19-20 क्लास हुआ है, पॉलिटी में भी लगभग 19-20 क्लास हुआ है। वो सब क्लास आपको मिल जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में, ठीक है। और भी क्लास होना बाकी है, अभी आपका हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हुआ है। तो वॉशिंग मशीन और मक्खन मथनी का कार्य सिद्धांत जो है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त कितना है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको जानकारी मिल जाएगा। तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त जो है वो आपका 46 ग्राम है। कितना है? 46 ग्राम। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल मदद करता है, यानी 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक है? आंसर है अभी हमने आपको बताया 20। कितना? 20। इनमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन है? तो साथियों विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसका एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रेटिनॉल, इसका क्या है? टोकोफेरॉल। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये दिया था आर्किमिडीज ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दाब जो है ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम पर डिपेंड करता है। जैसे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में। ठोस से कम किस में होता है? द्रव में। द्रव से कम होता है गैस में। और निर्वात की बात करें तो ध्वनि की चाल निर्वात में गमन नहीं करता है। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। यूरिया में पूछे कितना होता है? तो 46% प्रोटीन होता है यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा।
तो जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब आपका हो चुका है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी डाल चुके हैं आंसर के साथ में। जितना भी क्लास कराया जाता है सभी क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ डेली आपको दिया जाता है बैच में। तो दूध का श्वेत रंग जो है ये होता है केसिन के कारण, और दूध का जो पीलापन होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। अच्छा, दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो लैक्टोज शर्करा होती है। दूध का पीएच मान 6.5 के लगभग होता है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा पूछे तब आपको आंसर करना है सूर्य, लेकिन आकाश में पूछे सबसे अधिक चमकदार तारा तो ये हो जाएगा साइरस। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। कब? 1930 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा DDT, ये वायु प्रदूषक नहीं है। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए। आंसर है जल में। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया किसने? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने किया था। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? आंसर है बीज से, ये बता चुके हैं बीज से। अच्छा, केसर जो प्राप्त होता है वो किस भाग से प्राप्त होता है? वर्तिका भाग से। वर्तिका भाग से केसर प्राप्त होता है। हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तो तना या प्रकंद से। ठीक है, हल्दी जो प्राप्त होता है तना या फिर प्रकंद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निकोटीन पाया जाता है, लगाइए इसका आंसर। निकोटीन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू की पत्ती में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 43B। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? और साथियों आज जो आपका ये क्लास चल रहा है ये सब क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, इसलिए इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, केवल क्लास कीजिए। तो चुनाव सुधारों से संबंधित है आपका थुंगन समिति। यहाँ पर क्या पूछा गया है? चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो थुंगन समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, ये पंचायती राज से संबंधित है। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, पंचायती राज से संबंधित और कौन कौन से समिति है? तो अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, थुंगन समिति है, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसको शॉर्ट में क्वाड बोला जाता है, QUAD, ठीक है, क्वाड, तो जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है, इसका सदस्य नहीं है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था जो रेगुलर क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। क्वाड में टोटल 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसमें रसिया शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सरकारिया आयोग बनाया गया था, आंसर है केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है 25 जनवरी को।
चलिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। और देखिए आज क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका टेस्ट है, लगाइए इसका आंसर। और जो आपका डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें लगभग 9 सेट हो चुका है, उसको एक भी दिन छोड़ना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण और मैथ्स के प्रश्न कराए जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। राजकुमारी अमृत कौर। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है? तो म्यांमार यहाँ पर है, ठीक है, भारत के सबसे पूरब में है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नीचे नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से साझा करता है। तो सबसे पूरब में आपका है ये आपका पूर्वांचल। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्मा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यहाँ पर देखिए पूर्वांचल पर्वत लिखा हो सकता है, पूर्वांचल पर्वत या पूर्वी पर्वत, ठीक है। ये म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर हिमालय की एक उप पर्वत श्रृंखला है, पूर्वांचल पर्वत। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं ये किस काल की है? तो बराबर की गुफाएं भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो बिहार में है, बिहार में जहानाबाद में। कहाँ पर? जहानाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो न्यूनतम है 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो पॉलिटी क्लास में हमने 2 आर्टिकल बताया था, 123 और 213। 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश है और 213 में राज्यपाल के पास। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? ये सब क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन ये सब करा चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की 3 नाटक याद रखिएगा, नागानंद, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये 3 रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो कोलेरू झील ये आपका आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील पूछे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर है पुलिकट झील, ठीक है। भारत 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है। तो 28 राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है 8 संघ शासित प्रदेश कौन कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब नाम नया क्या रखा गया आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ दूसरा, तीसरा दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, चौथा दिल्ली, 5वां लद्दाख, 6ठा लक्षद्वीप, 7वां जम्मू कश्मीर, 8वां पुदुचेरी। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? और देखिए अभी हमने पूछा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, जिसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी
काराकोरम रेंज, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन आपका, यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है, पूर्वी काराकोरम रेंज। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मार्मुगाओ पोर्ट कहाँ स्थित है, आंसर है गोवा में। अच्छा, गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था ड्रेन। ठीक है, तो ड्रेन थ्योरी इसी ने दिया था, इन्होंने ही दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। और यहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ बताने लायक है, राजा राम मोहन राय से, बाल गंगाधर तिलक से, राजगोपालाचारी से, ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, वो प्रैक्टिस सेट में आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, तो कई बार बता चुके पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में अपना बिहार दूसरे स्थान पर आता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और जिन्हें बिहार पुलिस का बैच चाहिए, आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन कीजिए और तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जमकर तैयारी कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और कोर्स के बारे में फटाफट से जानकारी ले लीजिए।